बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ कैमरा ऑन रखिएगा, ठीक है? शो थम्स अप। हाँ, वेरी गुड। तो शुरू करें। याद है अब तो स्वाति मैम हम साथ में कर सकते हैं ना, सब लोग को याद हो गया होगा अब तक, है ना? यस मैम। शुरू करें। कृष्णा, वैभव, जो भी नाम मुझे आते हैं अभी, नाम जो याद है, ठीक है? हाँ, सुनो कहानी। करो करो भाई, सारे बच्चे एक साथ। करो। सुनो कहानी। सुनो कहानी। कहानी सुनो कहानी। सुनो कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। एक चिरानी। वेरी गुड। सुनो कहानी। सुनो कहानी। अच्छा, अब याद है अगला क्या आता है? सिर्फ बना के दिखाओ मुझे क्या आती है अगली। अगला क्या आ रहा है? बना के दिखाओ क्या आता है। एक थी मछली। वेरी गुड, अब तो सबको याद हो गया भाई। वेरी गुड। एक थी मछली, एक थी मछली, और फिर एक थी तितली। वेरी गुड। जो अभी भी नहीं बना पा रहे हैं, किसी की हेल्प लो। देखो कैसे, दोनों हाथ यूं यूं क्रॉस, फिर अंगूठे जोड़ दो, ठीक है? और एक थी तितली, एक थी तितली। सुनो कहानी। सुनो कहानी। अब एक थी चिड़िया। बना अपनी अपनी चिड़िया, जल्दी जल्दी हैंड स्ट्रेच करो, सब लोग हाथ उठाओ। हाँ, वेरी गुड, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। एक थी चिड़िया। अरे वाह वैभव। एक थी चिड़िया और एक था चिड़िया। सुनो कहानी। सुनो कहानी। गुड। सुनो कहानी। आज किसकी कहानी? तैयार हो सुनने के लिए? आज किसकी कहानी है? तैयार है सब लोग? शो थम्स अप। अच्छा, हिंट देती हूँ थोड़ी सी। हाँ, सुबह सुबह ये जानवर जो है हमें उठाता है, जंगल में एक आवाज लगाता है। कोयल। मुर्गा, कॉक, मुर्गा, रूस्टर। मुर्गा सुबह सुबह आवाज लगाता है। कैसे आवाज लगाता है? मैम एक बार अनम्यूट करिए सबको, सब मुर्गे की आवाज बनाएंगे। वेरी गुड। आवाजें अब आप लोग बनाना, ठीक है? मैं आज आवाजें नहीं बनाऊंगी, ठीक है? थम्स अप। बहुत पहले की बात है, मैंने आपको कहानियां सुनाई है। वो कौन सी कहानियां थी? जंगल की कहानियां। और जंगल में सब लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे। तो ऐसे ही एक जंगल था। उस जंगल में एक रहता था कुकड़ू कू। कुकड़ू कू एक मुर्गा, और मुर्गे का एक दोस्त भी था। और दोस्त की आवाज भी बड़ी निराली थी। कैसी थी? ढेंचू ढेंचू ढेंचू, यानी कि गधा, गधा। हाँ। तो ये कहानी है दो दोस्तों की। एक था कुकड़ू कू मुर्गा, और दूसरा था ढेंचू ढेंचू गधा। गधा। हाँ, दोनों बड़े अच्छे दोस्त। हाँ, जहां जाते साथ में खेलते कूदते घूमते फिरते। और जो हमारा गधा था, उसको बड़ा मजा आता था मुर्गे के साथ घूमने में। और मुर्गा भी कभी कभी गधे की पीठ पे बैठ जाता, और दोनों घूमते रहते, खेलते रहते। और जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती, फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? एक दूसरे की मदद भी करते हैं ना। तो ऐसे ही जब एक दूसरे की दोनों को मदद की भी जरूरत पड़ती, तो हमारा ढेंचू गधा और कुकड़ू कौवा
एक दूसरे की मदद भी करते। ऐसे ऐसे करके उनके दिन बीतते चले जा रहे थे। लेकिन एक दिन लगी दोनों को बड़ी भूख। बड़ी भूख। मुर्गा बोला, कुकड़ों को आवाज ही नहीं निकल रही है, कुकड़ों को। अरे ढेचू भैया, आज तो बड़ी भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। ढेचू बोला, ढेचू ढेचू, मुझे भी कुछ नहीं मिला बहुत देर से कुछ खाने के लिए। तो दोनों ने सोचा चलो जंगल के अंदर ढूंढते हैं। और चलते गए चलते गए चलते गए और जंगल के दूसरे चिरों में पहुंच गए। वहां पे क्या देखा? जंगल का राजा लायन। और इस जंगल का जो राजा लायन था, बड़ा बदमाश, बहुत डरावना। उनको डर लग गया। कुकड़ू बोला, अरे ये तो जंगल का राजा आ गया, अब क्या करेंगे? ढेचू बोला, हाँ भैया मुझे भी बड़ा डर लग रहा है, क्या करेंगे? इससे पहले कि जंगल का राजा उन दोनों को देखता, दोनों जाके झाड़ी के पीछे जाके छुप गए। कहाँ छुप गए? झाड़ी के पीछे जाके छुप गए। और उन्होंने सोचा कि जब तक शेर यानी कि जंगल का राजा यहाँ से चला नहीं जाता, हम यहीं पीछे छुपकर बैठे रहेंगे। हमारा कुकड़ों को मुर्गा और ढेंचू गधा दोनों जाकर बैठ गए झाड़ियों के पीछे घबराते हुए। थोड़ी देर, कुछ और देर, काफी देर हो गई, लेकिन जो शेर था वो जा ही नहीं रहा था। फिर क्या देखा उन्होंने? एक नन्ही सी छोटी सी आवाज बनाओ, एक बकरी। हाँ, बकरी। और बकरी झाड़ी के सामने जो मीठी मीठी मुलायम घास लगी थी उसको खा रही थी। उसको देखकर बेचारा ढेंचू और कुकड़ू को मुर्गा बोला, हाँ, अरे अगर शेर ने इसको देख लिया, इसको तो तुरंत खा लेंगे। लेकिन ढेंचू बोला, कुछ बोलो नहीं। दोनों चुपचाप झाड़ी के पीछे में रहे। तभी जो शेर था उसने देखा, अरे वाह, ये तो सही है, ये तो नन्ही सी छोटी सी बकरी मेरे पास आ रही है, उसको जरा भी मेरा डर नहीं है। आज तो मजा आ गया, अपने आप खाना मेरे पास आ रहा है। जब हमारे कुकड़ों को मुर्गे ने देखा, हाँ, अरे दोस्त ढेंचू, शेर तो खा जाएगा इसको, हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। तो ढेंचू बोला, है? अरे हम कैसी मदद करेंगे? अगर हम जाएंगे शेर के बाद तो शेर तो हम सबको खा जाएगा, हम कोई भी नहीं बचेंगे। मुर्गा बोला, लेकिन ये तो सही बात नहीं है ना, ये तो बेचारी नन्ही सी बकरी है, इसकी क्या गलती है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बहुत गलत होगा। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, कुछ करना चाहिए, लेकिन उनका कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था। दोनों इतने घबरा गए थे। लेकिन अब लायन तो बड़ा खुश, आज तो खाना मजा आ गया मुझे। हाँ, क्या किया जाए? बिना देखे बिना कुछ करे जैसे ही वो बकरी की ओर झपटा, मुर्गे ने तेज आवाज लगाई। कैसी आवाज? सब साथ में निकाले आवाज, सब लोग साथ में निकालो, जोर वाली कुकड़ू तेज आवाज आई,
शेर तो घबरा गया, ये कहाँ से इतनी तेज हवाई, वो भाग गया। ढेंचू जो गधा था, गधे कहते हैं ना उनका दिमाग, गधे ने सोचा अरे वाह, मेरे दोस्त के पास तो बड़ा दिमाग है, हाँ इसने तो अपने दिमाग का बड़ा इस्तेमाल किया। शेर तो मुर्गे की आवाज से भाग गया। अच्छा, मुझे भी कुछ करना चाहिए। देखो, मुर्गे ने अपनी आवाज, सिर्फ आवाज से शेर को भगा दिया। मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे शेर जंगल के बाहर ही भाग जाए। देखो, मुर्गे ने शेर से बकरी को बचाया, वो तो बड़ा फेमस हो जाएगा, सब लोग बड़ी उसकी दाद देंगे, क्या मुर्गा है, हाँ। चलो मैं भी कुछ करता हूँ। और उसने जानते हो क्या किया, उसने ये सोचते हुए दिमाग का कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया। वो क्या किया, शेर जो आगे आगे भाग रहा था, उसके पीछे 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 शेर के पीछे भागने लगा, ढेचू 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 करते हुए भाग रहा। जब भागने लगा तो हमारे मुर्गा बोला, ढेचू भाई ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। लेकिन ढेंचू तो ढेंचू, गधा, उसने मानी ही नहीं अपने दोस्त की बात। वो तो भागता रहा और भागते क्या हुआ, कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया और जैसे ही शेर के पास पहुंचा, क्या चिल्लाने लगा, सब लोग चिल्लाए। गधा कैसे चिल्लाता है, जोर जोर से जब गधे की आवाज आई तो क्या हुआ, शेर ने क्या किया, शेर खा लिया। नहीं, शेर ने क्या, अरे हाँ, जंगल तोड़ के भाग गया, नहीं उसको खा लिया। नहीं, रुकोगे तो शेर पलटा, ये कौन सा जानवर है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उसने देखा, है ये तो गधा है, गधा क्या मेरा बिगाड़ लेगा, ये कोई डेंजरस जानवर है, ये कोई खूंखार जानवर है, हाँ, ये क्या मेरा बिगाड़ लेगा। शेर ने बोला, मैं जंगल का राजा, मैं गधे से डरूंगा, मैंने तो कितने गधों को डराया है, कितने गधों को खाया है, गधा तो सबसे बेवकूफ जानवर होता है, हाँ, क्या ये गधा मेरे पीछे पीछे भाग भाग के मुझे डरा रहा है। चलो बहुत ढेंचू गधा कुछ सोचता गया, शेर और ढेंचू के ऊपर झपटा और उसको क्या किया, खा लिया। और हमारा ढेंचू गधा हमेशा के लिए चला गया। तो इस कहानी में हमने देखा कि दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, बिना दिमाग लगाए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मुर्गा झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, शेर ने उसको देखा नहीं था, सिर्फ आवाज सुनकर शेर भाग गया। मुर्गा शेर के पीछे भागा तो नहीं ना, और हमारा गधा उसको लगा सिर्फ आवाज से ही डर गया, हाँ, सोचे समझे भागने लगा, जबकि वो उसके दोस्त ने उसको कितना रोका, मत भागो, लेकिन ढेंचू गधे ने बिल्कुल भी बात नहीं मानी और शेर ने उसका शिकार कर लिया। कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी। आप
म्यूटेड ऑल, क्योंकि सबकी आवाज में समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, but everybody has given up because I have not put a full screen right now. I'm just putting for the children. I can just see because they're confused. हाँ हाँ हाँ, चिल्ड्रन आर देयर, दे आर पुटिंग अप थम्स अप। Okay, okay. Thank you, ma'am. हाँ, किसी को कुछ we can just हाँ नहीं, अच्छा एक चीज और, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक और चीज, हम बहुत अरे यार मैं तो कर लूंगा, बिना सोचे समझे हम कई बार बहुत कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हम ये काम कर लेंगे, देख लेंगे कुछ, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस भी होना अच्छी बात नहीं है ना। तो सोच समझ के काम हमें करने चाहिए। और अगर मैडम इंग्लिश नहीं बोलती है, कोई बोलती है, हाँ मैडम, तो अगर हमारा कोई बड़ा या दोस्त हमें समझाते हैं कि नहीं ये काम शायद आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें सबकी बात सुननी चाहिए, है ना। अच्छा, किसी के पास कोई तो स्वाति मैम फिर अनम्यूट कर देंगे। हाँ हाँ, अनम्यूट कर दूं मैं? बहुत नॉइज हो जाता है। नहीं, जिसको पूछना है वो हाथ ऊपर करे। मैम स्टोरी का नाम क्या है? या फिर आप सुन सकते हो मुर्गा और गधे की दोस्ती भी रख सकते हो। अच्छा, अगली बार का एक आपका टास्क है, सब लोग कहानी देंगे। स्वाति मैम। हाँ यस मैम। सबको अनम्यूट करूँ मैम? नहीं, यू कैन म्यूट एंड जिसको इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, किसी के पास सवाल है या कोई बात करना चाहता है वो हाथ ऊपर करेगा पहले। किसी को भी कुछ पूछना है तो हाथ ऐसे रेज करना प्लीज। हाँ आप पूछो। कौन पूछ रहा है? मैं गाने बोलना चाहती हूँ। आपको हाँ बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोशी दत्तनाथ। मैं कहाँ से हो? बताइए क्या बोलना चाहती हैं आप? आपको कहानी अच्छी लगी? अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा आपको? कहानी अच्छी लगी। कहानी में मैं भी एक कहानी बोलना चाहती हूँ। आपको गधा क्या? मैं भी एक कहानी बोलना चाहती हूँ। अरे वाह, हम अगली बार आपकी कहानी सुने, आप तैयार करके रखोगी या हम मुझे एक और कहानी सुना लेने दो। आपका नाम क्या बताया आपने? रोजी। रोजी। अच्छा ठीक है, तो अगर मैम की स्टोरी हो जाएगी और हमारे पास टाइम होगा तो हम जरूर रोजी की स्टोरी भी सुनेंगे। नहीं तो अगली बार जब सुबह हमें टाइम होता है तब हम सुन लेंगे। हाँ, जब हम वेट कर रहे होंगे तब। हाँ तब कहानी। बट रोजी अगली बार आप जरूर आना, ठीक है? टाइम नहीं दे, टाइम आ गया। अगली बार जरूर आओगी आप? ठीक है। हाँ ओके, और कोई बच्चा बात करना चाहता है मैम से या कहानी के बारे में कुछ बताना चाहता है? रेज योर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर करो अगर किसी को कुछ पूछना है या अगर बताना हो कि कौन सी क्या अच्छा लगा कहानी में। मुर्गे की दोस्ती। आपको बात करना है? हाँ, क्या नाम है आपका बेटा? वैभव शर्मा। वैभव का नाम मुझे याद है। ओके, वैभव तो हमें याद हो गया नाम। वैभव क्या अच्छा लगा बेटा? कहानी गधे और मुर्गे की दोस्ती। अच्छा, तो उसकी दोस्ती में क्या आपने क्या सीखा? आपको क्या लग रहा है कि कौन सी भी मुसीबत में दिमाग से काम लेना चाहिए जी, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। वेरी गुड वैभव, अगली बार इसकी ड्राइंग बना के लेके आना अच्छी सी। ओके
Yes. Swati, let us start the second story. Start the second story. Yeah, ma'am. So I'll give me a minute. I'll mute everybody. Now all yours, ma'am. तो You can start, ma'am. तो हम आपको याद है लास्ट टू लास्ट टाइम हमने किसकी कहानी करी पिछले बार? किसकी कहानी हमने करी थी? मैं फिर से बना के दिखाऊं? उल्लू और कौवे की। उल्लू और कौवे की। और उसमें कोयल भी थी, है ना? हाँ, तो इस कहानी में भी एक उल्लू है। कौन सा उल्लू है? ये उल्लुओं का क्या है? राजा। राजा है। तो एक समय की बात है, जैसे हम कहानियां करते हैं ना, एक बहुत पहले की बात है, घना जंगल था और उस जंगल में बहुत से पक्षी जानवर सब रहा करते थे और वहां पे ढेर सारे पेड़ भी थे। तो एक जो वहां पे एक पेड़ था उसमें ढेर सारे थे और उल्लुओं का था एक राजा। और पास के ही पेड़ में क्या रहते थे? ढेर सारे काऊ काऊ क्या रहा करते थे? कौवे। तो जो हाँ कौओं की तो राजा था। Swati ma'am, is my video visible? Because I am having a little internet connectivity problem. Yes, ma'am. Completely visible and even continuity is also there. Okay, okay. Because मेरा दिखा वो हिल रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है. So let's अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये घना सा जंगल था। इस जंगल में बहुत पेड़ थे। हेलो मैम। हेलो। Some kid in between start. सॉरी मैम, वापस एक बार चालू कीजिए, हमको डिस्टर्ब हो रहा था बहुत। डिस्टर्ब हो रहा था ना? अब आप म्यूट कर दीजिए, मैं दोबारा से कहानी शुरू कर देती हूँ। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। तो कहानी ऐसे शुरू है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल होता था। जंगल में ढेर सारे पेड़, चिड़िया, जानवर बहुत सब रहते थे। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा एक पेड़, कोई भी पेड़ समझ लेते हैं, बरगद का पेड़। हाँ, बरगद का पेड़ बहुत घना होता है ना। उस बरगद के पेड़ पे रहते थे ढेर सारे उल्लू, उल्लुओं का झुंड, उल्लुओं का ग्रुप। ढेर सारे उल्लू रहते थे और इन्हीं उल्लुओं का था एक राजा। और पास के ही पेड़ में रहते थे ढेर सारे काऊ 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 कौवे। तो एक पेड़ पे उल्लू ढेर सारे, एक पेड़ पे कौवे। लेकिन जो उल्लुओं का राजा था उसको ये कौवे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और वो क्या करता था? कौओं को बहुत बुली यानी कि बहुत परेशान, मतलब उनको नीचा दिखाना, उनको परेशान करना करता था। तो और उससे कौवे परेशान। तो इस तरीके से ये उल्लुओं का झुंड और कौओं के झुंड में हमेशा लड़ाई झगड़ा बनती नहीं थी, दोनों ग्रुप्स की। ये थी। तो अब उल्लू तो बड़ा परेशान, बोलता है कुछ करना पड़ेगा इन कौओं को, कुछ तो भी कुछ जुगाड़ किया जाए, इन कौओं को यहाँ से या तो भगा दिया जाए या कुछ किया जाए। धीमे उड़ते उड़ते ये खबर पहुंची कौओं के राजा के पास। जब कौओं के राजा ने ये सुना, उसने बोला काऊ काऊ काऊ, जाओ मेरे सारे मंत्रियों को बुला कर लाओ। ये बात है, देखता हूँ, मैं भी उल्लुओं से लड़ाई करूंगा। वो हमसे लड़ना चाहते हैं, देखता हूँ
हमें हराना चाहता है, देखता हूँ। काऊ 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 का राजा, उसने बुलाया अपने सारे मंत्रियों को, सारी फौजा और मीटिंग रखी। जो राजा लोग महाराजा लोग होते हैं, ज्यादा नहीं खाना है, दूसरा कैंडी हम क्या म्यूट कर, प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट करिए। डूइंग मैम डूइंग। Yes, ma'am, you can start. थैंक यू स्वाति। सो जब क्या होता है, जब किसी राजा को पता चले कि दूसरे देश का राजा हमला करने वाला है, तो तैयारी तो रखनी पड़ेगी ना। तो इसी तरह जब कौवे के राजा को पता चला कि उल्लुओं के राजा ने तैयारी करी है उसके राज्य पर हमला बोलने की, तो उसने सोचा ऐसे कैसे होगा, मैं भी तैयारी करूंगा, देखते हैं उल्लुओं की सेना हमें कैसे हराती है। उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, फिर और उनको बताया, जानते हो उल्लुओं के राजा, उल्लुओं के झुंड ने तैयारी करी है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, बताओ क्या किया जाए। उल्लुओं कौओं के इस झुंड में था एक बड़ा अक्लमंद, बड़ा होशियार एक कौवा, और वो कौवा थोड़ा अलग था बाकी कौओं से। जानते हो क्या अलग था? वो था एक नीले रंग का कौवा, यानी ब्लू कलर का कौवा। उसने बोला, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो कौओं के राजा ने बोला, काऊ काऊ, बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। तो उसने बोला, महाराज आप जानते हैं कि अगर आना है तो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं ताकत से तो शायद हम लोग हार जाएंगे, तो हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कौओं के राजा ने बोला, जरूर बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो बताओ क्या प्लान है, तुम क्या सोचते हो कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हम उल्लुओं की सेना को भगा दें, हरा दें। ये सुनकर जो हमारा नीले रंग का कौवा था, उसने जानते हो क्या बोला? उसने बोला, महाराज जब लड़ाई शुरू होगी, जब उल्लू हम पर हमला करेंगे, आप मेरे पंखों को काट दीजिएगा और मेरे जो क्लॉज हैं, जो मेरे पंजे हैं, उनको भी काट दीजिए। ये क्या बात है? उसने बोला, हाँ, जब, फिर से मैं बोल रही हूँ, नीले कौवे ने बोला कि जब उल्लुओं की सेना हमला करेगी, आप मेरे पंख काट दीजिएगा और मेरे पंजों को भी काट दीजिएगा। और मुझे यहाँ से थोड़ी देर के लिए टेम्पररी तरीके से मुझे यहाँ से भाग जाने दीजिएगा, और आप देखिएगा मैं उल्लुओं को हरा के आ जाऊंगा। जब कौओं के राजा ने ये सुना और बाकी मंत्रियों ने भी ये प्लान सुना, बड़े उदास। ये कैसा प्लान है? तुम्हारे पंख काट दें, तुम्हारे पंजे काट दें, ये तो कोई अच्छी चीज नहीं हुई ना। लेकिन हमारा नीले रंग का कौवा मुस्कुराया और बोला, आप घबराओ नहीं, मुझ पर छोड़ो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि हम कौओं को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर जो कौओं का राजा था, उसने कहा, ठीक है, तुम बहुत समझदार हो, जरूर तुमने कुछ सोच समझकर ये हमें प्लान बताया होगा। ये सब सोच सुनकर और मानकर उन्होंने उसके पंख काट दिए और उसके पंजे भी काट दिए और उसको अकेला पेड़ के पास छोड़ दिया और बाकी कौवे वहां से चली।
यही प्लान था ना नीले कौवे का कि मेरे पंख काट देना, मेरे पंजे काट देना और मुझे यहाँ पर छोड़ देना। तो बाकी कौवे बहुत उदास, लेकिन नीले कौवे की बात मानकर वो चले गए। थोड़ी ही देर के बाद जो उल्लुओं का राजा था उसने सारे उल्लुओं को इकट्ठा किया और एक प्लान बनाया लड़ाई का। चलो हम लोग हमला करते हैं। कहाँ हमला करते हैं? कौओं के पेड़ पर। तो सारे सारे उल्लू इकट्ठे हुए और उड़ते हुए सारे पहुंचे कौओं के पेड़ पर। जब वहां वो पहुंचे तो क्या देखते हैं? हाँ, उन्होंने देखा, अरे ये क्या, यहाँ तो सिर्फ एक ही कौवा है, उनका ब्लू कौवा, नीले रंग का कौवा जो था मंत्री है, एक ही कौवा। हाँ, उसने बोला ये क्या बात हुई, ये कैसे हो गया? तो हमारा नीला कौवा बोला, क्या बताएं। उन्होंने बोला कि सब में बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था और कि क्या क्या सबको कोई दुश्मन से कैसे बचाए, क्या करे। उन सबको लगा कि मैं भी, यहाँ सब भागना चाहते थे और सबको लगा मैं तो दुश्मन हूँ, मैं बात नहीं मान रहा हूँ, तो सारे कौवे मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। हाँ, ये सुनकर जो उल्लुओं का राजा था, ऐसी बात है, बाकी कौवे तुमको दुश्मन समझते हैं? अच्छा, ठीक है। उसके दिमाग में कुछ बात आई। उसने बोला, अरे ये तो सबसे समझदार कौवा था, इस सबसे एक समझदार कौवे को वो लोग छोड़कर चले गए। ऐसे बेवकूफ कौवे हैं। हाँ, लेकिन शायद ये झूठ बोल रहा हो, इतना बेवकूफ भी नहीं हूं मैं। इससे अच्छा है छोड़ो इसको यहीं। हाँ, लेकिन जो राजा था उसको दूसरे मिनिस्टर ने बोला, दूसरे मंत्री ने बोला, नहीं महाराज, इसके तो कुछ है ही नहीं, ना पंख है ना कुछ है। हाँ, क्या बात है, छोड़ो। लेकिन राजा समझ ही नहीं पाए। जो उल्लुओं को राजा था उसको थोड़ा बोला, नहीं नहीं यार, ये तो बड़ा होशियार कौवा है, इसको हम अपने साथ ले चुके हैं, छोड़ो ना, इसके तो पंख भी नहीं है, इसके तो पंजे भी कट गए हैं, हम लोग इससे क्यों घबराते हैं, चलो इसको अपना एक मंत्री बना लेते हैं। लेकिन बाकी उल्लू काफी परेशान, उनको इस बात पे वो राजी नहीं थे। लेकिन अब राजा की बात कौन टाले, है ना? हम सब सुन रहे हैं, सब लोग? मैम, सब लोग सुन रहे हैं? या सब लोग सुन रहे हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मुझे लग रहा है सब गायब हो गए हैं बीच में। नहीं तो हुआ क्या था कि जो कौवा, नीला कौवा था, बड़ा होशियार है ना, उसने अपने पंख कटवा दिए, पंजे कटा दिए और अकेले रह गया। और जब उल्लुओं की सेना वहां पे लड़ने के लिए आई और हमला करने के लिए आई, तो उन्होंने जब ये अकेला नीला कौवा देखा तो बड़े हैरान, बड़े परेशान। तो इस नीले कौवे ने ये बोला उन लोगों को कि बाकी कौवे मुझे दुश्मन समझते हैं और मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। जो उल्लुओं का राजा था उसको पहले लगा कि ये कुछ झूठ बोल रहा है, बाकी मंत्रियों को भी लगा कि शायद ये कौवा झूठ बोल रहा है। लेकिन जो उल्लुओं का राजा था थोड़ा सा समझदार कम था, उसको आ गया लालच और उसने अपने मंत्रियों से बोला कि नहीं, अरे ये तो बड़ा होशियार कौवा है, इसको अपने साथ ले चलते हैं और ये हमारा बिगाड़ेगा क्या, इसके तो पंख भी नहीं है, पंजे भी नहीं है। और ये सोचकर उल्लुओं का राजा जो था उसने ये नीले कौवे को अपने साथ लेकर अपने पेड़ पर चला गया और उसके बाद उसने अपने सारे मंत्रियों की बात मानना छोड़ दिया। ऐसे ऐसे दिन निकलते चले गए। हाँ, थोड़े दिनों के बाद जो उल्लुओं का राजा था उसने कौओं का, जो नीला कौवा था, उससे सलाह मांगी। अब तो उसको यही लगने लगा था ना, ये तो बड़ा समझदार है, ये सबसे अच्छी सलाह देगा। वो बाकी उल्लुओं से कुछ पूछता भी नहीं था, कुछ बात भी नहीं करता था। तो
उसने इस नीले कौवे को पूछा, क्या पूछा? बताओ भाई नीले कौवे, मुझे अपने बाकी उल्लुओं के लिए घोंसला बनाना है, कुछ आइडिया दो। तो नीले कौवे ने बोला, महाराज क्या है छत्ता घोंसला बनाने में, कुछ सूखी पत्तियां, कुछ सूखी घास, बड़ा गरम गरम होगा और सारे उल्लू उस पे आराम से रह सकते हैं। तो उल्लू का जो राजा था उसको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा ठीक है। बाकी उल्लुओं को उसने बोला, जाओ जाकर ढेर सारी सूखी घास और सूखी पत्तियां ले आओ, इन सूखी घास और पत्तियों से हम घोंसला बनाएंगे सबके लिए। और सारे उल्लुओं ने घास और पत्तियों से अपने घोंसले बना लिए। और हमारा जो नीला कौवा था बड़ा होशियार, जानते हो क्या करता था? पूरे दिन तो वो घूमता रहता था पैदल और नजर चारों ओर रखे रहता था, और रात को तो बड़ा होशियार के तरीके से और एक डाल पे बैठ जाता और ऐसे एक्टिंग करता जैसे बाकी उल्लुओं की देखभाल कर रहा है। एक दिन में वो चलते चलते गया बाकी कौओं के झुंड के पास और उसने बोला, अब समय आ गया है हमला करने के लिए, मैंने सारी तैयारी कर दी है, जैसे मैं बोलूं वैसे करना। तो जो कौओं का राजा था बोला, सच में नीले कौवे, हो गई तैयारी, बताओ क्या करना है। तो हमारे नीले कौवे ने बोला, काऊ काऊ, ऐसा है, आग की तैयारी करो, आग लेकर आओ और सुबह सुबह हमला करो। और हम तो जानते हैं ना, उल्लू दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं। तो दिन में जब सारे उल्लू गहरी नींद में सो रहे थे और अपने घोंसलों में, और उनके घोंसले कैसे थे? सूखी पत्तियों और सूखी घास से। कौन आया? आया कौओं का झुंड। और जो हमारा नीला कौवा था उसने कहीं से आग का इंतजाम किया और एक लकड़ी में कौओं का जो राजा था उसने आग लगाई हुई थी और अपने मुंह में उसको वो बांध कर कौओं उल्लुओं के घोंसले के पास आया और उसने धीमे से आग लगा दी। और क्या हुआ? सोते हुए सारे उल्लू जो थे घबरा गए और भाग गए और भागने लगे और चिल्लाने लगे और वहां उस पेड़ से हमेशा के लिए चले गए। तो क्या सीखा हमने कि अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। बहुत जरूरी। अक्लमंदी से काम करना चाहिए। अरे इसमें तो और भी अक्लमंदी से ओके बहुत ओके सारी बस। चीज है। क्या चीज है? अक्लमंदी से काम करना चाहिए। ओके बस, अब मैम से सुनते हैं। हाँ, और अलग चीज हुई थी। क्या चीज हुई थी? अक्लमंदी से काम करना चाहिए। देखो जो नीला कौवा था उसने अपनी चिंता नहीं करी, अपने देश मतलब अपने राजा के लिए, अपने लोगों के लिए उसने बलिदान दिया, अपने पंख कटवा दिए, उसने उस चीज की चिंता नहीं करी। और देखो दुश्मन के खेमे में, दुश्मन के पास भी जाने से डरा नहीं। और ये तो हम नीले कौवे के बारे में हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उल्लू लोग थे कितने बेवकूफ थे। हाँ, उन्होंने लालच किया, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये जो कौवा ये दुश्मन की तरफ से है। हाँ, क्या ठिकाना कब क्या हो जाए। और जो उल्लुओं का राजा था उसने लालच किया और लालच करके उसको लगा ये तो अक्लमंद है, इसको अपनी तरफ लेते हैं। और बाकी के जो उसके मंत्री थे उन्होंने मना भी किया था कि मत लेकर चलो इसको अपने साथ, इसकी बात मत मानो। लेकिन राजा ने बात नहीं मानी और बाद में उसको भुगतना पड़ा। तो
बहुत काम करना है ना? कैन वी क्लैप? हम तैयार हो जाए, जाए, कुकड़ू को आवाज लगाए जोर से। गल मन से काम करना चाहिए। गल मन से काम करना चाहिए। का नाम क्या है? गल मन से काम करना चाहिए। म्यूट कर रही हूँ एक बार, फिर अपन वापस बात। यस, नाउ यू टेल द इंस्ट्रक्शंस। मैं ये कह रही हूँ, सब लोग सुन रहे हैं? शो थम्स अप। वीडियो ऑन करेंगे। यस, अब सब लोग नीले कौवे की तरह काव काव करेंगे। करो काव काव, 1 2 3। अब म्यूट कर दो अपने आप को, नहीं तो मैम जो नेक्स्ट बोल रही है हमें सुनाई नहीं देगा। हाँ, अभी बता रहे स्टोरी का नाम। यस मैम, ऑल योर्स। और सब अब हम लोग ताली बजाएं नीले कौवे के लिए। भी ताली बजाइए। अरे वाह वैभव। स्टोरी का नाम क्या है? कौवा और उल्लू। और आप में देखो इस बार का होमवर्क है, सबको दोनों कहानियों के नाम लिखने हैं, दोनों कहानियों की ड्राइंग बनानी है, और दोनों कहानियों से आपने क्या सीखा, और या आप कुछ कहानी के बारे में बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, दिखाएंगे। आज आपने देखा ना ड्राइंग बनाई हुई थी, पर आप ड्राइंग बनाएंगे, दूसरे पर आप लिखेंगे, ठीक है? समझ में आया? I can't see everyone. Yes ma'am, we are seeing thumbs up. Okay. So, अब we can mute if somebody wants to say something. I'll mute all first. Yeah. किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड्स अप, ऐसे हाथ उठाइए, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो। किसी को कोई सवाल नहीं है, कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ मीनाक्षी बोलो। वो अच्छा हाथ ऊपर आ गया। मीनाक्षी कहाँ है? ऐसा ना को बैठ, ऐसा बैठ बोलो, तेरा फेस दिखना पूरा। मीनाक्षी हाथ ऊपर कर। वैभव है, वैभव। वैभव, you want to say something? धैर्य से काम लेना चाहिए, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। और आपने वो तो आपने सीखा। अदलमंदी से काम करना चाहिए। अच्छा, आपको अदलमंदी से काम करना चाहिए। ये समझ में आ गया कि आपको मॉरल आ गया। अब आपको अच्छा क्या चीज लगा स्टोरी का? कहानी में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? स्टोरी का नाम क्या है? उल्लू और कौवा। होशियारी, नीले कौवे की होशियारी। अरे हाँ, वेरी ये भी अच्छा है। इससे हम बोलते। ओके, टीचर को बोल नीले अब हम सब नेक्स्ट स्टोरी नेम लिख सकते हैं। नीले कौवे की होशियारी का स्टोरी नेम लिख सकते हैं। पहली वाली स्टोरी का नाम क्या है? का नाम हमें लिखना है ना। मैंने एक्सक्यूज मी टीचर बोल। यस बच्चा बोल, नीले कौवे लिख सकते क्या? हाँ, आपको जो चाहे आप स्टोरी लिख सकते हैं।
Okay, ma'am. So I think we'll wind up here. The kids have understood the story. And और instruction you want to give again, you can give the instruction again. हाँ नहीं बस now they all have understood. सबको ड्राइंग बना के लेके आना है नेक्स्ट वीक, ठीक है? ओके गाइस, अब हम लोग मैम के लिए ताली बजाएंगे और बाय बोलते हैं। और फिर सुनो कहानी शुरू कर लेते हैं। बस एक बाय मैम। सुनो बाय कहानी। मैम। बाय मैम। बाय बाय बाय। से स्टार्ट करते हैं। सुनो कहानी। सुनो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। सुनो कहानी। सुनो कहानी। थैंक यू सो सुनो मच। कहानी। सुनो कहानी। बाय बाय मैम। बाय मैम।